देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल, सत्य बात सबसे पहले। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। लाइव प्रसारण के लिए संपर्क करें। जय श्री राम, जय गुरुदेव। संकेश जैन जो तमिलनाडु में कृष्णगिरी तीर्थ धाम बना हुआ है, उस मंदिर का मैं ट्रस्टी हूँ। और यह मंदिर जो है बेंगलुरु से करीब 100 किलोमीटर दूर और चेन्नई से 255 किलोमीटर दूर हाईवे पे स्थित माँ पद्मावती देवी, जो दुर्गा सप्तशती में 6 अध्याय की देवी माँ पद्मावती देवी का मंदिर है, जो हजारों वर्ष प्राचीन मंदिर है, जहाँ आज भी 40 जीवित नाग नागिन वहाँ पे घूमते हैं। और जगत गुरु वसंत विजयानंद गिरी जी महाराज, जो इस तीर्थ के संस्थापक, गुरुदेव ने जो ये तीर्थ बनाया, ये नाग नागिन की प्रेरणा से गुरुदेव के स्वप्न में आए थे नाग नागिन का जोड़ा। और ये नाग नागिन ने ये तीर्थ गुरुदेव को बताया कि ये तीर्थ हजारों वर्ष पुराना ये तीर्थ था। तो इस जगह को लेकर पुनः जीर्णोद्धार करके माँ पद्मावती देवी का स्थान बनाया, जो इस तीर्थ का 9 गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है और 600 विश्व रिकॉर्ड है इस तीर्थ के। और 2 करोड़ कांच के टुकड़ों से बना हुआ मंदिर है ये, जो कृष्णगिरी तीर्थधाम, जो तमिलनाडु में मैंने बताया, जिसके संस्थापक परम पूज्य परिव्राजकाचार्य जगत गुरु वसंत विजयानंद गिरी जी महाराज हैं। ये तीर्थ में 40 अखंड दीपक जलते हैं। तो ऐसे जगत गुरु जो वहाँ पे तीर्थ बनाया उन्होंने, तो ऐसे जगत गुरु का पदार्पण, ऐसे भव्य बीकानेर नगरी में पदार्पण हो चुका है। ऐसे जगत गुरु के सानिध्य में यहाँ पर चैत्र नवरात्रि, जो राजस्थान में, पूरे राजस्थान राज्य में प्रथम बार यहाँ पे ऐसा भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। चैत्र नवरात्रि जो मार्च 19 तारीख से लेकर मार्च 29 तारीख तक 11 दिवसीय महामहोत्सव यहाँ किया जा रहा है। इस महामहोत्सव 19 तारीख में यहाँ 14 मंदिरों का भव्य निर्माण हो रहा है, जिसमें करनी माता का मंदिर, लक्ष्मी नारायण का मंदिर, शिव पार्वती का मंदिर, त्रिपुरा सुंदरी, ललिता त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर, दुर्गा माताओं का मंदिर, भैरव जी का मंदिर, और कृष्णगिरी जहाँ महाराज जी पधारे, वहाँ से जो पधारे पद्मावती देवी का मंदिर, और श्री राम भगवान का परिवार जो है, राम परिवार का पूरा मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, ऐसे 14 मंदिर का पूरा संकुल यहाँ पे बन रहा है। तो ऐसा कार्यक्रम यहाँ पे होने जा रहा है मार्च 19 से 29 तारीख तक। और ये जो कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक परम पूज्य जगत गुरु भगवान साधना कराएंगे विभिन्न भक्तों को, जो यहाँ पे 25 राज्यों से, भारत के 25 राज्यों से श्रद्धालुगण आ रहे हैं, और 20 विश्व के 20 विदेशों से, 20 कंट्री से यहाँ पे लोग का पदार्पण हो रहा है। तो यहाँ पे सुबह 10 बजे से 2 बजे तक साधना शिविर लगेगा, दोपहर 3 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक यज्ञ चलेगा। जिस यज्ञ कुटीर 150 बाई 150 22,500 स्क्वायर फीट में ये यज्ञ कुटीर बन रहा है, जिसमें हजारों किलो मेवा, हजारों किलो चंदन की लकड़ी और हजारों लीटर घी से ये आहुति किया जाएगा। ये आहुति पूरे पंडितों के द्वारा किए जाएंगे, यहाँ कोई जजमान के हाथों से आहुति नहीं किया जाएगा। तो गुरुदेव जो जगत गुरु भगवान ने, जिन्होंने काशी में 7 साल साधना किया, हिमाचल में 7 साल साधना किया और विंध्याचल जैसे गुफा कंदराओं में 7 साल साधना किया, उनके मुखारबिंद से मंत्रोच्चार किए जाएंगे और पंडित आहुति देंगे।
तो ये हवन जो है शाम 3 बजे से 7 बजे तक ये हवन किया जाएगा, जिस हवन में पुरुष सफ़ेद कुर्ता पैजामा में और महिलाएं लाल परिधान में ही अंदर प्रवेश किए जाएंगे। और शाम को 8 बजे रात को 11 साढ़े 10-11 बजे तक श्रीमद् देवी भागवत महाकथा है। यहाँ पे परम पूज्य जगत गुरु वसंत विजयानंद गिरी महाराज जी के मुखारबिंद से श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का कथा का अमृतमय वाणी उनके वाणी से यहाँ रसापान होगा। ऐसा कार्यक्रम जो कार्यक्रम यहाँ चल रहा है, पूरा कार्यक्रम सब श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क है। कोई कार्यक्रम यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है। यहाँ पे भोजन शाम को 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक जो 11 दिवसीय कार्यक्रम है, पूरा भोजन में 2 सब्जी पूड़ी दाल चावल पूरा भोजन यहाँ प्रसादी जो बन रहा है सब निःशुल्क है। प्रवेश निःशुल्क है, साधना निःशुल्क है, हवन में बैठना निःशुल्क है और कथा सुनना निःशुल्क है। मंदिरों का जितना दर्शन करना है सब कार्यक्रम निःशुल्क है। सब श्रद्धालुओं को सब निमंत्रित है। और यहाँ पे एक ऐसा शिवलिंग आ रहा है जो तमिलनाडु के कृष्णगिरी तीर्थ से वो शिवलिंग आज तक कहीं बाहर नहीं गया। ऐसा शिवलिंग आंध्रा में एक महापुरुष शंकर स्वामीगल थे, तो उनके स्वप्न वो 70 वर्ष से उन्होंने कोई अन्न वगैरह नहीं खाया, सिर्फ दूध में उन्होंने अपना 70 साल गुजारा। तो ऐसे महापुरुष के स्वप्न में शंकर भोलेनाथ आए थे और कहा कि कृष्णगिरी जो महाराज जी जगत गुरु भगवान है वसंत विजयानंद गिरी महाराज, उनके स्वप्न में शंकर भोलेनाथ आके बोले कि ये शिवलिंग उस तीर्थ में देना है। तो ऐसा शिवलिंग इस बार बीकानेर नगरी में यहाँ आया हुआ है, जिसमें अद्भुत रुद्राभिषेक का रोज यहाँ पे पाठ होगा और रुद्राभिषेक होगा। ऐसा शिवलिंग यहाँ रखा जाएगा। और बाकी पूरा 11 दिवसीय कार्यक्रम सब श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क है। सभी आमंत्रित हैं इस कार्यक्रम में। ये जिबू कॉइन जो है उस जमाने के ग्रीक नंबर से लिया कॉइन, उसमें 3 अंक मतलब उसमें 808 और ऐसे गए हैं। उसको जो मतलब बाहर से गुजर के जो भक्त आते हैं जिनको जिबू कॉइन लेना हो तो वो लेके जो सुबह साधना शिविर चलता है तो उसमें लेके वो उसका रख के उसको जाप करते हैं और उसका जो विधि विधान होता है पायराज लक्ष्मी यंत्र और उसमें वो रख के पाठ वगैरह करते हैं सुबह 10 बजे से लेके 2 बजे तक। जिसको वो लेना है वो लेके उसमें बैठ सकते हैं और बाकी जिसको नहीं लेना वो साधना में आके वैसे ही बैठ सकते हैं। सिर्फ एक ही नियम है, पुरुष सफ़ेद जिब्बा कुर्ता में आएंगे और महिलाएं लाल साड़ी में आएंगी और हर कार्यक्रम निःशुल्क। जी, जिबू कॉइन का जो शुल्क है और पायराइज यंत्र का जो शुल्क है वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन काउंटर में दिया जा रहा है। उसका जो खरीदी का शुल्क है, आसन दिया जाएगा, इसमें माला दिया जाएगा, उसका जो भी शुल्क है वो दिया जाएगा। मंदिर कहाँ? ये यहाँ ग्राउंड जो अभी बन रहे हैं, तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। मंदिर यहीं रहेंगे या नहीं? ये टेम्प्रोरी पूरा मंदिर बन रहा है 11 दिवसीय के लिए। इसके बाद झांकी स्वरूप मंदिर होगा। नहीं, ये पूरा 45 फुट और 45 फुट के 4 मंदिर होंगे। तो बिल्कुल मटेरियल क्या होता है? ये थर्माकोल होता है पूरा, रहेगा वही अस्थायी रूप में झांकी स्वरूप होगा। झांकी स्वरूप। ये कथा का समय रात को 8 बजे रखा है, दिन में कथा अमूमन कथाएं दिन में 3 बजे से हवन रखा गया है। इसमें कई देवियों के हवन है जो रात को नहीं किए जा सकते, तो 3 बजे से शाम सूर्यास्त के पहले उनका हवन किया। कथा का समय तो दिन में रहता है 8 बजे आपने रात को। ये सनातन धर्म के धारा प्रवाह में है या जैन धर्म के धारा प्रवाह में क्या फ्यूजन है या क्या है? ये पद्मावती देवी जो है दुर्गा सप्तशती में 6ठे अध्याय की देवी है। जो पद्मावती माँ के श्लोक में आता है उसमें जैनों में पद्मावती देवी बोलते हैं और इसमें सनातनों में दुर्गा सप्तशती के 6ठे अध्याय की देवी बोलते हैं। तो ये गुरुदेव जो है जगत गुरु भगवान है, इनको आदेश मिला था कि इनको सनातन धर्म में जूना अखाड़े में जगत गुरु का दीक्षा लेके पूरा मानव कल्याण करना है, जन कल्याण करना है। तो इस हिसाब से पूरे सनातन धर्म जूना अखाड़े के जगत गुरु हैं। और वैसे राजस्थान के राजकीय अतिथि भी हैं, तो सीएम से पूरा कैसे ये बीकानेर करने का ध्यान कैसे आया? मतलब बीकानेर की धरती को चुना इसके लिए? ये सबसे बड़ा ये शिवलिंग आने का कारण भी बताता हूँ। जो कृष्णगिरी से ये शिवलिंग मैंने बताया, जो 70 वर्ष पुराने महापुरुष ने दूध सिर्फ ग्रहण किया, जीवन में कुछ, ये सब भक्तों ने बताया कि ये बहुत मतलब श्रद्धालुओं का ये एक स्थान है जो छोटी काशी के नाम से ये जाना जाता है बीकानेर। तो गुरुदेव की और हम भक्तों की भी इच्छा रही कि एक बार यहाँ
ये छोटी काशी में एक कार्यक्रम मतलब बड़ा नवरात्रि का उत्सव हो, इसीलिए ये स्थान चुना गया। तो यहाँ से इससे पहले इंदौर में हुआ, इंदौर के बाद उदयपुर में हुआ, ये पिछले महीने पाली में हुआ, अब बीकानेर में तो हुआ। यहाँ के कौन से जो लोग हैं जो व्यवस्था से जुड़े हैं या उस मंदिर व्यवस्था से जुड़े हैं, यहाँ पे भी यहाँ पे बहुत गुरुदेव के भक्त हैं जो यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, श्रद्धालु, जो बाकी लोग भी, आप सब जो साथ में हैं, हमारे कुणाल भैया कोचर जो है, आप गुरुदेव से परम भगत हैं और जुड़े हुए हैं, आप मनोज जी कुंडलिया, सब अपना अपना परिचय देंगे। जैसा कि 11 दिन का ये थोड़ा सा वॉल्यूम 11 दिन का हवन का कार्यक्रम देखा, ये आत्मशुद्धि के लिए रखा गया है। इसमें ऐसा धर्म संप्रदाय ग्रंथ ऐसा कुछ भी नहीं है कि अपने आत्मा से शुद्धिकरण के लिए आना चाहता है तो निःशुल्क रखा गया है। पूरा कार्यक्रम वो ही ट्रस्ट करा रहा है, कोई इससे किसी से यहाँ पे किसी से 1 रुपया भी लिया नहीं गया है, तो पूरा कार्यक्रम सब भक्तों के लिए निःशुल्क है, कोई किसी से 1 रुपया यहाँ भी नहीं लिया, ना यहाँ कोई कार्यक्रम करता का यजमान है। हजारों किलो चंदन की लकड़ियाँ और हजारों किलो में मतलब 10,000 किलो चंदन की लकड़ियाँ हवन के लिए, इससे वातावरण का शुद्धिकरण भी होता है। और 10 से 15-20 हज़ार किलो मेवा मंत्रों की विज्ञानता के बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। पूरे ब्रह्मांड में वैदिक मंत्रों की विज्ञानता का संपूर्ण रूप से निरूपण हो चुका है। वातावरण में और पर्यावरण में अद्भुत परिवर्तन लाने वाले दिव्य मंत्रों का अति विशेष रूप से यहाँ जो आहुतियाँ होने वाली है, ये ऊर्जा निश्चित वातावरण को सर्वोत्तम सक्षम करेगा। और यहाँ का जो आयोजन है, इस आयोजन में सबसे विशेषता तो सटीकता से होने वाले सभी अनुष्ठान का ही सबसे विशेष यहाँ पर ऊर्जा का आयोजन है। क्योंकि हम ये मानते हैं कि कोई पद यात्रा, पैदल यात्रा या किसी शोर शराबे व आवाज़ की घोषणा से सनातन धर्म सक्षम नहीं बनेगा। धर्मों की सक्षमता तो उस धर्म के बताए हुए अनुष्ठान मार्ग से ही संपन्न होगा। इसीलिए यहाँ पर 19 मार्च से 29 मार्च तक आयोजित जो यज्ञ विधान है, जो पूजा कथा अनुष्ठान है, ये संपूर्ण रूप से लोगों में धर्म श्रद्धा का शंखनाद बनेगा। ये निश्चित रूप से राजस्थान वासियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी रहेगा, क्योंकि साधारण रूप से यजमानों को बैठा करके आहुतियाँ दिलवाई जाती है। यहाँ पर काशी से आए हुए पंडित और यहाँ क्षेत्र के पंडित मिलके स्वयं बीकानेर वासियों के लिए, राजस्थान प्रदेश के लिए और भारत के लोक कल्याण के लिए संकल्प करके पंडित लोग आहुतियाँ देंगे। और यहाँ पर जो मंदिर बनने जा रहे हैं और जितने मंदिर हैं, वो सभी मंदिर विशेष रूप से लोगों को दर्शन, पूजा, श्रद्धा का लाभ प्रदान करेगा। ये इस कार्यक्रम की सबसे बड़ी विशेषता है। सनातन को बढ़ावा देने के लिए भाई या तो बात कर लो या तो सुनो, दोनों काम साथ। लोगों में अपनी सदाचार, संस्कार और अपनी जीवन शैली में सक्षमता का बढ़ावा देने का सबसे बड़ा एक आयोजन है। हम लोग ऐसा मानते हैं कि वातावरण में, ब्रह्मांड में व्यापित शक्ति और हमारे मन से निकलने वाली विचारों की शक्ति, ये दोनों मिलने के स्थान पर ही मनुष्य के जीवन का विकास का एक पॉइंट प्रारंभ होता है। तो हम लोग अधिकतर लोगों को श्रेष्ठता और मन के विचारों की समन्वयता का एक सुंदर शिक्षा यहाँ पर हर बार हर जगह पर प्रदान करते हैं। ये धर्म को बढ़ावा तो देगा, लेकिन अधिकतर आत्मविश्वास और मनुष्य के जीवन स्तर पर स्वजीवन के विकास का बढ़ावा देने वाला एक आयोजन है। ठीक है, धन्यवाद।
A grand welcome to Shanti Prime, an innovation for incredible lifestyle with modern amenities and facilities for everyone. Shanti Prime. The name speaks for itself. Come, book your dream home today. Please visit our website for more details. अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर। Mm-hmm.